दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ 11th पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम फ्लावर के 4th पार्ट यानी कि गायनीशियम के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ गायनीशियम से जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उन सभी टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें गायनीशियम की, तो गायनीशियम फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट वर्ल है या फिर कह सकते हैं कि फ्लावर का सबसे लास्ट पार्ट है जो कि सबसे अंदर की ओर पाया जाता है। गायनीशियम की यूनिट को कार्पेल कहते हैं या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कई सारे कार्पेल मिलकर बनाते हैं गायनीशियम। तो कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। तो आपको बता दें कि इंड्रूसियम की भांति ही गायनीशियम फ्लावर का इसेंशियल पार्ट है क्योंकि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फ्लोरल फार्मूला लिखते समय इसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे डायग्राम में आपको गायनीशियम या फिर कह सकते हैं कि कार्पेल दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो फैला हुआ भाग है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा और नीचे की ओर आप देख सकते हैं लंबा सा भाग है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल और स्टाइल के नीचे आप देख सकते हैं कि ये फूला हुआ भाग है जिसे कहते हैं ओवरी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिग्मा की। इट इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पेल दैट रिसीव पोलन ग्रेन। इट में बी फॉलोइंग टाइप्स। तो स्टिग्मा जो है यह कार्पेल का सबसे ऊपरी पार्ट होता है जो कि पोलिनेशन के समय पोलन ग्रेन को अपने ऊपर रिसीव करता है। अब बात करें स्टिग्मा के टाइप की, तो स्टिग्मा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कैपिटेट। तो कैपिटेट में जो स्टिग्मा होती है वो लंबी और गोलाकार होती है जैसा कि सिट्रस में आप सभी ने देखा होगा। सेकंड है प्लूमोस। इसमें जो स्टिग्मा होती है वह फीदर लाइक होती है और इस तरह का स्टिग्मा आपको ग्रासेस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं प्लूमोस टाइप का स्टिग्मा जिसमें कि यह फीदर लाइक दिख रहा है। अगला है डिस्कॉइड। तो इसमें जो स्टिग्मा होती है वह डिस्क लाइक हो जाती है और इस तरह का जो स्टिग्मा है वो आपको हिबिस्कस यानी कि गुड़हल में देखने को मिलता है। इसके बाद है डम्बल शेप्ड। तो इसमें जो स्टिग्मा होती है वह डम्बल के आकार का हो जाता है जैसा कि आइपोमिया फिस्टुलोसा में आपने देखा होगा। स्टिग्मा का अगला टाइप है रेडिएट हुड लाइक, यानी कि इसमें जो स्टिग्मा होती है वो रेडिएटिंग रो लाइक होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये रेडिएट टाइप के हैं। अगला है बाइफिड। तो इसमें जो स्टिग्मा होती है यह 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। बाइफिड अक्सर आपको सुनने को मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप डायग्राम में कि इसमें स्टिग्मा जो है वो 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ है और इस कंडीशन को बोलते हैं हम बाइफिड। अगला है लीनियर। तो इसमें जो स्टिग्मा होगी वो बड़ी हो जाएगी और नैरो टाइप की होती है। अगला है मल्टीफिड। इस प्रकार की स्टिग्मा में 2 से अधिक ब्रांचेस देखने को मिलती है जैसा कि बिग्नोनिया में होता है। इसके बाद है नोब लाइक, यानी कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है इसमें स्टिग्मा जो होगी वो नोब लाइक होगी। अगला है ड्रम शेप्ड। ड्रम शेप्ड स्टिग्मा आपको एपोसाइनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। अगला है ड्राई। तो इस तरह का स्टिग्मा जो होता है वो सूखे प्रकार का होता है। इसके बाद है स्टिकी जो कि क्लियोम में दिखता है, यानी कि चिपचिपे प्रकार का स्टिग्मा होता है इसमें। चलते हैं कार्पेल के सेकंड पार्ट की ओर जो कि है स्टाइल। तो स्टाइल जो होता है क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इट इज़ मोर और लेस इलोंगेटेड पार्ट ऑफ पिस्टिल बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा। तो ये जो पार्ट होता है यह स्टिग्मा और ओवरी के बीच पाया जाता है और ये लंबा पार्ट होता है या फिर कह सकते हैं कि ट्यूब लाइक होता है। तो स्टिग्मा फॉलोइंग टाइप की होती है। सबसे पहला है टर्मिनल। तो इसमें जो स्टाइल है यह सीधे ओवरी से निकलती है और ये देखने को आपको मिलेगी चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल में। अगला है गाइनो बेसिक स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले याद रखिएगा ये पाया जाता है तुलसी में, ठीक है। तो जब स्टाइल ओवरी के बीच से या फिर सीधे थैलमस से निकलता है तो इस तरह के स्टाइल को हम बोलते हैं गाइनो बेसिक स्टाइल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो स्टाइल है यह ओवरी के लोब के बीच से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला है लेटरल। तो इसमें जो स्टाइल होता है यह लेटरल साइड से निकलता हुआ दिखाई देता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद है स्टाइलोपोडियम।
तो जब स्टाइल का निचला पार्ट फूल जाता है, ठीक है, यानी कि इसका जब बेस वाला पार्ट जो होता है वो स्वेलन होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टाइलोपोडियम। और इस तरह का स्टाइल आपको अम्बलीफेरी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके बाद है पेटेलॉइड। तो इसमें जो स्टाइल होता है ये आपको पेटल की भांति दिखाई देता है। अगला है हेयरी। तो इसमें जो स्टाइल होता है वो हेयर लाइक यानी कि बालनुमा दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्पेल के थर्ड पार्ट यानी कि ओवरी की। तो कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग जो होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्पल की संख्या के आधार पर कितने तरह के कार्पेल होते हैं या फिर हम उन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल या फिर मोनोकार्पेलरी गाइनीशियम। तो जब गाइनीशियम केवल एक सिंगल कार्पेल से बना होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी गाइनीशियम। और इस तरह का गाइनीशियम आपको पी यानी कि मटर में देखने को मिलता है। अगला है कंपाउंड गाइनीशियम। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक कार्पेल होते हैं। तो एक से अधिक कार्पेल होने के कारण इसे हम अलग अलग नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्पेल के अकॉर्डिंग गाइनीशियम के कौन से टाइप होंगे। तो अगला है बाई कार्पेलरी। नाम से ही क्लियर है कि जब दो कार्पेल होते हैं गाइनीशियम में तो उसे हम बोलेंगे बाई कार्पेलरी। तीन होंगे तो बोलेंगे ट्राई कार्पेलरी। उसी तरह चार होंगे तो टेट्रा कार्पेलरी। पाँच हो गए तो पेंटा कार्पेलरी। और पाँच से अधिक होंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कार्पेल में किस तरह का कोहिजन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है एपोकार्पस। तो एपोकार्पस का मतलब क्या है, जब गाइनीशियम में दो या दो से अधिक कार्पेल होते हैं परंतु वो आपस में फ्यूज़ नहीं होते यानी कि फ्री होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो इस तरह का जो कार्पेल्स है वो आपको रेनिनकुलेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके बाद है सिनकार्पस, यानी कि जब गाइनीशियम में दो से अधिक कार्पेल होते हैं लेकिन आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि फ्लोरल फार्मूला लिखते समय गाइनीशियम को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है अगर एपोकार्पस लिखना हो या फिर सिनकार्पस लिखना हो तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं कार्पेल की संख्या 2 है और हमें एपोकार्पस लिखना है तो वहाँ पर हम केवल 2 लिखेंगे। अगर वहीं हमें बात है सिनकार्पस की तो सिनकार्पस के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल जी लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 के बाद हम उसको 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अगर हमने ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब हुआ सिनकार्पस, यानी कि सभी कार्पेल आपस में क्या है, फ्यूज़ है। तो सिनकार्पस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पोटैटो में, तो पोटैटो में जो कार्पेल होते हैं वो लेंथ वाइज होते हैं, यानी कि इनके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों ही आपस में जुड़े होते हैं। वहीं हम बात करें हिबिस्कस यानी कि गुड़हल में, तो गुड़हल में क्या होता है कि स्टिग्मा जो होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि कार्पेल के स्टिग्मा आपस में फ्यूज़ नहीं होते, परंतु इसके स्टाइल और जो ओवरी होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके बाद है डायंथस। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल फ्री होते हैं परंतु जो अलग अलग कार्पेल हैं वो उनके ओवरी आपस में फ्यूज़ होते हैं। वहीं हम बात करें कैलोट्रोपिस में, तो कैलोट्रोपिस में स्टाइल और ओवरी फ्री होते हैं, उनके जो स्टिग्मा होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। वहीं हम बात करें कैथेरंथस रोजियस की, तो इसमें ओवरी फ्री होती है लेकिन स्टिग्मा और स्टाइल आपस में जुड़े होते हैं। अगला है सिनेंजिया। तो इसमें क्या होता है, कार्पेल के जो ओवरी होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं परंतु इसके बाकी जो अदर पार्ट होते हैं यानी कि जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं वे फ्री होते हैं। और इस तरह का जो गाइनीशियम है वो आपको बनाना में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा गाइनीशियम से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।